उत्प्रेरक के टॉपिक के हम पीवाईक्यू पढ़ने जा रहे हैं। सीईटी एग्जाम पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। पहले SO2 वाली अभिक्रिया है, संपर्क विधि वाली। दूसरी हैबर विधि की अभिक्रिया है। तीसरी N2O2 2NO बना है, H2+I2 2HI बना है। देखो, यदि आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे जो मैंने इस टॉपिक के कराए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली अभिक्रिया संपर्क विधि की है, दूसरी हैबर विधि की है। ये दोनों अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं, इसलिए पहली और दूसरी अभिक्रिया क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति वाली अभिक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो मैंने ये कराया हुआ है थ्योरी में कि उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, उन्हें स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है CH3COO C2H5 का जल अपघटन हमने कराया और क्या बन गया, CH3COOH और C2H5OH। इस अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य कौन करता है। तो देखो, इस अभिक्रिया में हम मानते हैं कि ये जो बनता है ना हमारा CH3COOH, ये स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, क्योंकि स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया में उत्पाद बना है वही उत्प्रेरक की भांति कार्य करे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। हैबर विधि की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमशः कौन से हैं। हैबर विधि की क्रिया मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाई है, उसको देखना जाके सबके आंसर तुम्हें वही मिल जाएंगे। पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन मेरी थ्योरी से हो रहे हैं भाई। हैबर विधि में देखो, उत्प्रेरक जो होता है वो आयरन होता है और वर्धक जो होता है वो होता है हमारा मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये FeMO। निम्न अभिक्रिया में ग्लिसरॉल क्या करता है। ग्लिसरॉल का हमने पढ़ा था कि ग्लिसरॉल जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। फिशर ट्रॉप संश्लेषण, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया था जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में MSc में पढ़ते हैं फिशर ट्रॉप संश्लेषण, लेकिन हम इसमें जनरल में भी पढ़ेंगे। इसमें कौन सी जो धातु है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है। तो देखो, दी हुई है रुथेनियम, कोबाल्ट, लोहा या सारी, कि ये सारी की सारी धातुएं जो हैं ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करती हैं। देखो, इनके प्रतीक भी आ सकते हैं RU, CO, Fe, या इनके नाम भी आ सकते हैं। तो फिशर ट्रॉप में 3 धातुएं जो हैं उत्प्रेरक की भांति कार्य करती हैं, रुथेनियम, कोबाल्ट और लोहा। पीवाईक्यू क्वेश्चन हम टॉपिक के साथ साथ करा रहे हैं। पहले टॉपिक पढ़ें, उसको अच्छे से याद करें नोट्स बना के, उसके बाद अपनी बढ़िया से पीवाईक्यू को सॉल्व करें, जिससे आपका टॉपिक जो है एकदम ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम की लिंक आप फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।